नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अपडेट्स पर। मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे आपको जीके के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटने ना पाए। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर सुनामी कहा जाता है, यानी अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को हम सुनामी कहते हैं, यानी सुनामी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। विश्व के सबसे अधिक भूकंप दोस्तों परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, यानी कि विश्व के सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी दोस्तों किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है दोस्तों? रिक्टर स्केल पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भूकंप का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब कि आपको बताना है कि भूकंप का अध्ययन विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत किया जाता है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की सिस्मोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सिस्मोग्राफ मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंपीय तरंगों का, यानी कि सिस्मोग्राफ का प्रयोग हम किसे मापने के लिए करते हैं दोस्तों? भूकंपीय तरंगों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा सह भूकंप रेखा कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है। भूकंप की घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है। दोस्तों कौन सी घटना? सुनामी, यानी कि भूकंप की सुनामी घटना जो है वो धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में ही होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं। धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, यानी कि धरातल पर जहाँ पे सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है दोस्तों उस स्थान को भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में समानतः कितने भूकंप आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में कितने भूकंप आते हैं दोस्तों? 8000 से 10,000 तक भूकंप आते हैं एक वर्ष में समानता भूकंप मापी यंत्र के अनुसार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं।
जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे दोस्तों भूकंप मूल कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? दोस्तों भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर जो है वो प्रशांत महासागर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? रिक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर दोस्तों? मार्कली पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती हैं? धरातलीय भूकंप में तरंगे जो होती हैं वो एल आकार की होती हैं, यानी कि धरातलीय भूकंप में तरंगों का जो आकार होता है वो एल आकार का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? रामानुज आचार्य, यानी कि भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुज आचार्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? पंजाब राज्य में भक्ति आंदोलन के जनक गुरु नानक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर के गुरु कौन थे? दोस्तों कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर का जन्म कहाँ हुआ? कबीर दास का पूरा नाम संत कबीर दास, यानी कि संत कबीर दास का जन्म जो है वो लहरतारा काशी में हुआ। इनका पूरा नाम संत कबीर दास, जन्म लहरतारा काशी जन्मभूमि थी उनकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, संत कबीरदास नगर, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला दोस्तों? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले रामानंद थे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जीके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।